हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का ये 7th 8th और ये जो 10th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो उसमें 9th वाला आपको मैंने समझा दिया था। तो अगर आप ये तीनों समझ ही जाओगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा होगा ना, तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि डिसेंडिंग ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में मान लो सबसे छोटे आप हो, आपसे बड़ी आपकी मम्मी है, फिर उनसे बड़े आपके पापा हैं, फिर आपके दादाजी हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो चल रहा है आपका घर में। तो सबसे बड़े कौन होंगे? आपके दादाजी होंगे। तो सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है। उससे छोटे कौन है? आपके पिताजी हैं, तो उनका नाम लिखना है। उनसे छोटी आपकी माताजी हैं, तो उनका नाम लिखना है। फिर लास्ट में आपका नाम। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा उसके बाद में, उससे छोटा उसके बाद, और सबसे छोटा लास्ट में। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और जस्ट इसका अपोजिट असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे आपका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद आपकी मम्मी का, फिर पापा का, फिर दादाजी जी का। ऐसा टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? जो इतने बड़े बड़े नंबर दिए हुए ना, इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सबसे छोटा है। पहले सॉरी, डिसेंडिंग है ना, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप यहीं पर काउंट करो, यानी कि डिजिट को, जैसे मैंने आपको काउंट करना बताया था ना, कि डिजिट काउंट करके चेक कर लो कि सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें दिख रहे हैं। अगर आपको भी ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो डिजिट है ना, वो इसमें है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जल्दी से आप काउंट कर सकते हो। ये पहला मेथड है। मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। तो पहला मेथड समझो, ये शॉर्ट मेथड है। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसमें 9 डिजिट है। मुझे लगता है 8 है, एक साइड फिर कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, टोटल 9 डिजिट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें कितने भैया? तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ना, हल्का सा छोटा सा 9 लिख देता हूँ कि टोटल 9 डिजिट थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 डिजिट है। तो अब क्या होगा कि हमको सबसे, ये तो हम क्लियर है सभी बच्चों को, कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होता है वही नंबर बड़ा होता है। जितने ज़्यादा डिजिट उतना ही बड़ा नंबर। तो सबसे ग्रेटर नंबर तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉपी में इसे लिख लेंगे अपन। तो देखो, यहाँ पर हमने इसको जल्दी से लिख भी लिया कि जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का जो छोटा नंबर है उसे चेक करना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये तो 9 डिजिट था, लेकिन दो ऐसे नंबर है जिसमें 8 डिजिट है। तो क्या करोगे आप उसमें कि इधर लेफ्ट साइड से ना उसमें कंपेयर करते जाओगे नंबर्स का आपस में। एक तरह से आप क्या करोगे? मुकाबला करवाओगे। जैसे देखो, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो यहाँ पर तो बराबर हो गया। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है। ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट साइड से आना है, राइट साइड से मत आ जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं इधर हमारा जो होता है ग्रेटर नंबर होता है, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो इधर हमारा करोड़ होगा, इधर भी यहाँ पर हमारे पास करोड़ होगा। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रेटर नंबर होते हैं उनका कंपेयर किया जाता है, फिर ग्रेटर से स्मॉलर ऐसे बढ़ते हैं ना, ध्यान रखना। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों बराबर हो गए। इसके पास यहाँ पर 5 है, इसके पास भी थर्ड नंबर में 5 है, तो यहाँ पर ही बराबर हो गए। इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो 2 है हमारा 10,000 के प्लेस में, और इसके पास 1 है 10,000 के प्लेस में। तो जाहिर सी बात है ये नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस नंबर को लिखेंगे, और इस नंबर के बाद इसको लिखेंगे, क्योंकि इससे छोटा तो यही है ना, क्योंकि 8 डिजिट इसके पास भी है, तो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा ये वाला। तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये है, और उसके बाद ये है। चलिए तीनों को कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखो, आपको इस तरीके से लिखते चले जाना है, और यहाँ पर सिंबल भी जरूर लगाइएगा कि ये हमारा सबसे बड़ा है तो इसके साइड मुंह खुल जाएगा। ठीक है, और ये छोटा है इससे, तो इधर यहाँ पर हमारा मुंह बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला जो नंबर है ये इससे ग्रेटर है, तो फिर ऐसे यहाँ पर ये वाला इस साइड के, यहाँ पर जो हमारा साइन है ये वाला ग्रेटर वाला, वो इसके साइड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नंबर आएगा वो इधर इसके साइड मुंह ओपन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर ग्रेटर रहता है उसके साइड ये जो हमारा साइन है ना, उसका एक तरह से माउथ जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब 2 नंबर बच गए, जल्दी से उनको कंपेयर कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये दोनों नंबर में 7 डिजिट है, तो इसमें चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है। इसके पास यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, अभी भी बराबर है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। इसके पास 4 है और इसके पास 5 है, तो 5 वाला बड़ा होगा। इसका मतलब ये है सब उसके बाद का बड़ा, और ये जो है लास्ट में सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखो ना, यहाँ पर हमारे जो 1000 के प्लेस है उसमें 5 है, और उसमें जो 1000 के प्लेस है उसमें 4 है। तो 5000 बड़ा होता है कि 4000 बड़ा होता है? तो 5000 बड़ा होता है, तो इसको पहले लिखेंगे और लास्ट में इसको लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो देखो, आपको भी इसी तरीके से पूरा लिख लेना है। सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ये हमारा हो गया क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया, इसमें टाइम आपका कम लगेगा। दूसरा वाला मेथड जो है उसमें शुरू में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में उसमें कम लगता है। वो वाला मेथड क्या है, आइए मैं आपको उसको बुक के एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ।
तो देखो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर के उस हमारा जो दूसरा मेथड उसे समझ लेते हैं जल्दी से। इस वाले मेथड में आपको इस तरीके से चार्ट बनाना पड़ता है। चार्ट बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि अपने को सामने दिखते चला जाता है कि कौन नंबर किस प्लेस में बड़ा है। जैसे देखो यहाँ पर इतने सारे नंबर दिए हुए थे कंपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले इस वाले नंबर को सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है 3 7 6 3 2 1 4। देखो ये नंबर को यहाँ पर उतारा गया है। ये 1 से लिखना स्टार्ट किया जाता है, पहले 4 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे। इस तरीके से इधर से लिखना शुरू करते हैं, ताकि इधर से पता तो नहीं रहता है कि कहाँ पर जाके खत्म होगा, इसलिए इधर से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फिर इस नंबर को यहाँ पर लिखा गया है, देखो ऐसे, फिर ये वाले नंबर को लिखा गया, ऐसे लिखा गया। इन सभी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना करके, जो टेबल मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में समझाया है उस टाइप से बना करके लिखा जाता है। 1s का, 10s का, 100 का, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ का। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो नंबर साफ साफ यहाँ पर दिखता है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखो इन दोनों में बराबर बराबर डिजिट है, दोनों करोड़ वाले हैं हमारे पास। लेकिन देखो इसमें 10 लाख दोनों में बराबर है, इसमें लाख में 3 है और इसमें लाख में 4 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, सबसे छोटा वाले को पहले लिखना था, लेकिन मैं आपको डिसेंडिंग समझा देता हूँ कि ये वाला हमारा सबसे बड़ा है। तो देखो इधर लिख दिया गया। एक्चुअल में अगर इसको अभी डिसेंडिंग में लिखना रहता तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखते हैं, डिसेंडिंग में बड़े, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला आप चार्ट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा चार्ट बनाने में मेहनत लगता है, बाकी इससे भी आपका आंसर जो है ईजिली आ जाएगा। ठीक है। आप एग्जाम में दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं चार्ट बनाना ही पड़ेगा तभी बनाना, तो बोलते हैं कि नहीं आप अपने से भी कर सकते हो, दूसरे वाले मेथड से भी, डायरेक्ट वाले मेथड से भी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए जो आगे के क्वेश्चन हैं जल्दी उनको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो नंबर दिए हुए थे उनको मैंने जल्दी से टेबल बना करके उसमें लिख लिया है, ताकि वीडियो हमारा लेंथी ना हो। तो पहला जो नंबर था वो इस तरीके से दिया हुआ था, मैंने राइट से लिखना शुरू किया है। ध्यान रखना हमेशा राइट से ही नंबर को लिखना शुरू करना। जैसे जो पहला नंबर था वो 503278 था, तो मैंने 6 लिखा, फिर 8, फिर 7, फिर 2 3 0 5, इस तरीके से लिखा है। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर देता करोड़ से, तो ये तो मेरा यहाँ पर 10 में जाकर खत्म हो जाता, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि 1 से ही लिखना स्टार्ट करना है किसी भी नंबर को। ठीक है। उसके बाद फिर तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद अब इसको अपन कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा जो डिजिट रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे ज़्यादा डिजिट देखो ये दो जो नंबर है ना, ये देखो हमारे पास पहला नंबर ये है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये लास्ट में 5th नंबर है। 5th वाला तो बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा मुझे साफ साफ 5th वाला दिख रहा है, उसको लास्ट में लिखना है। बचा ये वाला नंबर और ये नंबर। ठीक है ना। इसमें देखो कितने सारे डिजिट हैं, करोड़ तक गया और ये भी हमारा जो है करोड़ तक गया हुआ है। तो अब इन दोनों कंपेयर करेंगे। करोड़ के प्लेस में दोनों 2 है, तो ये ठीक है, यहाँ पर इक्वल है। 10 लाख के प्लेस में दोनों में 3 है, यहाँ भी इक्वल है। लाख के प्लेस में दोनों में 7 है, यहाँ भी इक्वल है। फिर 10,000 के प्लेस में इसके पास 9 है और इसके पास यहाँ पर 5 है। तो ये वाला हमारा जो नंबर होगा सिंपली ग्रेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को लिखोगे यहाँ पर। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो देखो फालतू में बहुत लेंथी होने लगा है और ये बड़े बड़े नंबर आराम से सॉल्व जरूर हो जाते हैं, लेकिन यही कि टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिखोगे, उसके बाद ऐसे ग्रेटर वाली साइन लगा देना इसके साइड। उसके बाद फिर अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद अब यही नंबर बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला भी करोड़ में है, ये भी करोड़ में है, तो सेकंड नंबर में ये नंबर को लिख देना। ठीक है, ये वाले को। अब थर्ड में देखते हैं तो कौन आएगा, तो यहाँ पर भी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी पहला वाला नंबर और ये जो तीसरा वाला नंबर है हमारा ना, ये दोनों में हमारे पास 10 लाख है। देखो ना यहाँ पर ऊपर में 10 लाख दिख रहा है ना, TL यानी कि 10 लाख, तो दोनों में 10 लाख है हमारे पास। तो कंपेयर कर लेते हैं। 10 लाख में दोनों के पास 5 है, लाख में दोनों के पास 0 है, 10,000 में दोनों के पास 3 है, 1000 में दोनों के पास 2 है, यानी कि इक्वल चल रहा है अभी तक। लेकिन 100 में आ गया हमारे पास दोनों में 7 और 10s में दोनों में आ गया अलग अलग नंबर। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, यानी कि शुरू से पूरा सब सही चल रहा था, लास्ट में आकर के ये 86 बन गया और ये 90 बन गया है। तो सभी को पता है कि 90 जो होता है ग्रेटर होता है, 9 ग्रेटर है, तो ये वाले नंबर को फिर उसके बाद लिखेंगे, यानी ये वाला नंबर जो है ग्रेटर है और उसके बाद फिर ये वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ना, चलो कंफ्यूज आप मत हो जाओ, इसीलिए मैं नंबरिंग करके यहाँ पर आंसर कम से कम लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ बस। ये पहला नंबर है मान लो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो सबसे बड़ा हमने कौन सा नंबर देखा था, सबसे बड़ा हमने दूसरे वाले को देखा था, तो सेकंड को सबसे पहले लिखना। उससे फिर छोटा हमने देखा था कि ये फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला को उसके बाद लिखना। फिर हमने देखा कि ये थर्ड वाला है उसके बाद, तो यहाँ पर फिर ग्रेटर की साइन लगा करके थर्ड वाला नंबर लिख लेना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर है, तो उसके बाद फर्स्ट वाला नंबर लिख लेना। और लास्ट में साफ साफ दिख रहा है कि लाख तक है, इसमें केवल ये वाला डिजिट सबसे कम है इसके पास, तो 5th नंबर में ये वाला नंबर लिख लेना। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो 10th वाला है, चलिए जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से, क्योंकि आपको ये वाला टाइम आपके लिए बचेगा एग्जाम में।
तो देखो ये हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसी को अपने को अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको बता ही देता हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सभी को उतार दिया था, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसमें एक नंबर को इसी को भी लिख के दिखा देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। जैसे देखो हम लोग इधर ही स्टार्ट करते हैं लिखना 1999 और फिर 88 है ना, तो आप क्या करोगे इस तरीके से टेबल बना लोगे पहले तो 1 10 100 1000 लाख वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आप लिखना शुरू करोगे, 1 से स्टार्ट करना शुरू करोगे। तो सबसे स्टार्टिंग में 1 के प्लेस में क्या हमारे पास 8 है, फिर 8 है, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और फिर 1 है। तो इधर में देखो आप इस तरीके से लिखोगे 8 8 फिर 9 फिर 9 फिर से 9 और फिर से 1, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब जल्दी से मैं वीडियो को पॉज करके पूरे नंबर्स को उतार लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लेंथी होगा। तो देखो यहाँ पर अब हमने सारे नंबर्स को लिख लिया है जल्दी से। अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगे। तो यहाँ पर 3 ऐसे नंबर हैं जिसमें हमारे पास 10 लाख वाले हैं। जैसे देखो ये सेकेंड वाला नंबर 10 लाख में गया है, फोर्थ वाला 10 लाख में गया है, और ये लास्ट का जो 6th वाला नंबर है ये 10 लाख में गया है, ठीक है। तो अब इसमें ही हमको कंपेयर करना है। तो तीनों में देखो 1 1 1 है 10 लाख में, लाख के प्लेस में 7 है 7 है 7 है, यहाँ पर बराबर है। उसके बाद इसमें 0 आ गया 10 लाख में, इसमें सॉरी 10,000 में, यहाँ पर भी 0 आ गया, लेकिन इसके पास 1 है। तो सबसे बड़ा यानी कि यही वाला होगा, ठीक है। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा ये हो गया। तो पहले आपको क्या करना है 6th वाले नंबर को उतारना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में 6 लिख रहा हूँ, आप पूरे नंबर को उतारोगे जब फेयर कॉपी में ये एग्जाम बनाओगे तब, ठीक है। ये ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ तक तो दोनों बराबर थे, दोनों में 0 था। ये जब 1000 में आते हैं तो ये जो सेकेंड वाला नंबर है हमारे पास उसमें 4 है, और ये वाला जो नंबर है इसमें 2 है। इसका मतलब 4 वाला ग्रेटर होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा है और उससे छोटा ये नंबर है। तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर सेकेंड वाला पहले नंबर लिखना है, और उसके बाद ये जो 4th वाला नंबर है ये वाली जो नंबर है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब बचा हमारे पास ये दोनों नंबर। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करो, दोनों में बराबर बराबर डिजिट है, दोनों लाख लाख तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों में 2 है लाख में, फिर 10,000 में 0 है, बराबर है। यहाँ पर 1000 में 0 है और इसके पास 1 है, तो जिसके पास 1 है वो बड़ा हो गया। तो ये जो 5th नंबर वाला है वो बड़ा है, और जो सबसे छोटा है हमारा ये वाला नंबर है जो कि 3rd नंबर पे है। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड से बना सकते हो। मैंने ये वाला मेथड 2 बार इसीलिए बताया है क्योंकि हो सकता है आपके टीचर आपको फोर्स करे कि नहीं आपको जो बुक में दिया है वही मेथड से बनाना पड़ेगा। बाकी हमेशा ध्यान रखना मैथ्स को बनाने के कई सारे मेथड होते हैं, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से बना सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।